अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा असगर अली, अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उनके भैया जी बेचारे दो कश्तियों में सवार, कभी इधर कभी उधर। माँ के पास जाएं तो माँ के, बीवी के पास आएँ तो बीवी के हो जाते हैं। उनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। कभी हुमा बहुत अच्छी है, कभी हुमा बहुत बुरी है, कभी मैंने तलाक दे दी है, कभी मैंने तलाक दी ही नहीं है, कभी मेरे साथ ज़बरदस्ती होती है, कभी मैंने सब कुछ खुशी खुशी किया है। बहरहाल अगर ये डिवोर्स दे चुके हैं तो इनको ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए अपनी वाइफ से, लेकिन बच्चों का जो ख़र्चा है वो इनको ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है वो जो इतने बहाने कर कर के इनको बुला रही है, ज़ाहिर है कि ख़र्चे के लिए बुला रही होगी कि वो किसी तरह बच्चों का ख़र्चा दें, तो इनको भी चाहिए कि ये बच्चों का ख़र्चा दें, और हुमैरा को भी चाहिए कि वो ये सारी ड्रामेबाजियाँ बंद करें। अगर उनको डिवोर्स हो चुकी है, साफ साफ सिर्फ अपने बच्चों का ख़र्चे का मुतालबा करें। बहरहाल अब आप इन साहब का यू टर्न देखें जी। ये हुमा एक नंबर की फ्रॉड और धोखेबाज लड़की है। इससे आपकी वाइफ, आपका वाइफ आपका एक सोशल मीडिया पे ना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसकी हकीकत क्या है? ये हुमा के साथ जो इंटरव्यू दिया वो धोखे से लिया है हुमा ने। मैं बताता हूँ क्या हुआ है। घर में मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था तो मुझे ना हुमा का फोन आया। ठीक है, मुझे सलाम दुआ किया, कहती सुहेल तुम्हारे ना बच्चे जो है ना फजर मुईद ना हॉस्टल वाले आते हैं, हॉस्टल वाले, तो वो ना तुम्हारे बच्चों को ले जाते हैं। तुम्हारे बच्चों को ले जाते हैं तो वो उनको रोजाना दाल रोटी देते हैं खाने के लिए, महीना छोड़ते नहीं है हॉस्टल वाले। तो तुम इस वक्त मेरे घर आओ, इस वक्त मैं हॉस्टल से छुड़ा लाई हूँ, तो इस वक्त मेरे घर आओ तो मैं तुम्हारी ना वो हॉस्टल वाले मिलेंगे तो उनसे बात कर लेना। ठीक है, तो मैं भी किसी तरह ना घर से बाहर निकला। ठीक है, बाहर कहती मेरे राइड तुम्हारे लिए ना राइड करवाई है। अच्छा, पहले से करवाई थी? हाँ, मोटरसाइकिल उसने करवा के रखी, घर के बाहर खड़ी थी। मैं उस मोटरसाइकिल पे बैठ गया, शादाब कॉलोनी में जाके ना हुमा के घर ना उधर जाके ना मुझे ड्रॉप किया। इसे सारा फोन मेरा पकड़ी रखा और मेरे घर वालों को फोन जो बात ना करने दी। ठीक है, तो मैंने उनको सारा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जो उसने बताया, तो मैंने वैसे ही बातें कह दी। मैंने किसी के पीछे लग के नहीं दी तलाक, मैंने अपनी मर्जी से दी है। क्यों दी थी? सारा दिन घर से बाहर रहती थी, रातें कहीं किसी के घर गुजारती थी, और दूसरे दिन बहाना मेरे पास आके बनाती थी कि मैं मामा के घर हूँ, मैं भी अपनी इसकी बहन के क्या नाम मैविश है, उसके घर थी। तो ये रातें सोती थी उनके घर जा जाके, तो कहती थी कि अब्बू को ना बताना और नवीद को ना पता चले इस बात का। ऐसी ऐसी बातें करती थी जो मैं बताता रहा, जो मैं छुपाता रहा उसका। आखिर कब तक उसके मैं भेज छुपाता। तो मैंने किसी तरह वो बता दिया सब कुछ घर में, तो मेरे अब्बू भी गुस्से में आए, तो मैंने उससे पहले फैसला कर लिया था मेरे साथ धोखा हुआ है, हुमा ने मेरे साथ धोखा किया है। हालांकि उसने कहा था कि ये हॉस्टल वाले हैं जो फजर मुईद को लेके जाते हैं, अब नहीं, वो कह रहे थे हम नहीं लेके जाएंगे, ये आपके बच्चे हुमा के पास ही रहेंगे, अब नहीं लेके जाते। वो निकले एक न्यूज चैनल वाले, उन्होंने नेट पे सारी छापा है। बस ये कहना चाहता था मैं, हुमा मुझे पता चल गया, मैंने इसको सही तलाक दी है, मैं पछताया नहीं। कितना अर्सा हो गया तलाक को? 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने जी।